इतना रश ही नहीं है और इतना सीटीओ साहब ने इसको फास्ट कर दिया है। बेहतर ये है कि आप किसी के झांसे में ना आए, अल्लाह के सहारे आए। बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हमारे सीटीओ साहब बैठे हैं, कोई मसला तो आप सीटीओ साहब से बात करें। किसी का कोई पता नहीं होता, कोई भी ऑफिशियल किसी भी वक्त जाके किसी का भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए ये सारे इशारे हैं, इन इशारों को आपने याद रखना है। ये भी अपने लाइसेंस बनाने के लिए आए। ड्यूटी से छुट्टी लेके तो आए हैं, लर्नर बनवाया हुआ, मेरा तो एक्सपायर हुआ तो मैंने रीन्यू कराना है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाना है। सर सिक्की तो पुरानी है लेकर वो लाइसेंस बनवाने लगे। हमारे जो सीटीओ साहब है ना, हमारे जो आईजी साहब हैं, बड़ी सख्ती की हम इनके भी लाइसेंस चेक करते हैं। इनके भी चलान होते हैं और ये जब बाइक चला रहे होते हैं तो हम इनको रोक के इनके लाइसेंस पूछते हैं। इंस्पेक्टर जनरल साहब का ये हुक्म है कि पुलिस वालों के पहले चेक करें, तो इसलिए ये धड़ाधड़ बना रहे हैं। डीए साहब ने बनाया लाइसेंस, हमारे आईजी साहब ने रिन्यूअल कराया आगे यहाँ पे। पुलिस की जो मैकेनिक ऑन व्हील्स है, हाँ, इसके बड़े चर्चे हैं इस्लामाबाद के अंदर। ये यहाँ पे ना सेफ सिटी पे नंबर लगा हुआ है, वो हमें बताता है कि फलाना नंबर की गाड़ी इस जगह पे खराब है। इसमें कोई चार्जेस भी लेते हैं आप लोग? नहीं, फ्री। आगे हमारा जो है ये टेस्ट अभी स्टार्ट हो गया। ये बंदा फेल हो गया, इसने कौन को टच कर दिया, ये टेस्ट लिया, ये हो गया फेल। अच्छा, तो जिसने कौन टच किए। आगे इसमें ये भी सारा खाली पड़ा हुआ है, रश है ही नहीं। देखिए कितनी तादाद में लोगों ने लाइसेंसेस अब बनवा लिए हैं कि अब इस तरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इतने रश का आपको सामना करना पड़े। ये देखें बड़ा खूबसूरत सा कमरा है। ये अब हम रमज़ान भाई के पास जब आते थे ना, रेडियो करते थे, तब इस तरह के हमें मिलते होते थे। ये देखें, ये भी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ये देखें कुर्सियाँ तकरीबन खाली पड़ी हुई हैं। खाली पड़ी है, इतना रश ही नहीं है और इतना सीटीओ साहब ने इसको फास्ट कर दिया है कि इसमें कोई इशू ही नहीं है। 1 2 3 4 काउंटर्स हैं। इन चारों काउंटर्स के ऊपर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के आपके ऑफिशियल्स मिलेंगे और वो सारा डाटा आपका निकाल देते हैं। भाईजान अभी इसकी लर्नर हमने बनाई है। ये स्टेप 3 इसने क्लियर कर लिया? यस, कर लिया है और अभी ये 42 दिन बाद आएगा। ये देखें, इसके ऊपर आपकी डेट भी लिखी हुई होती है कि आपने कितने दिन के बाद आना है। अभी किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। ये अभी मेरे लड़के ने उसको बता दिया कि आपने 42 दिन बाद आना है। तो ये इंशाल्लाह 42 दिन बाद आएंगे और इनको लाइसेंस मिल जाएगा। ना किसी एजेंट का सामना करना पड़ेगा आपको, ना किसी और बंदे का। और अब तो सख्ती इतनी सख्त हो गई है कि रमज़ान भाई जैसे ऑफिशियल यहाँ पे फिर रहे होते हैं और वो बाकायदा लोगों को इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। अगले दिन हमने FIR भी दिया, पता है आपको? देखें, बंदे को पकड़ा है, बाहर से पकड़ा और उसके पास से जाली लाइसेंसेस निकले। जाली लाइसेंस निकला। तो उसमें देखिए ना, रमज़ान भी ज़रा बताएं कि अगर ऐसे लोगों के झांसे में आते तो क्या नुकसान हो सकता है लोगों का, कि वो जाली लाइसेंस जब पकड़ा देते हैं तो उनका अपना भी होता है नुकसान, जो लोग लाइसेंस बनवाते हैं। उसमें देखें ना कि एक तो FIR उसके ऊपर होगी, दूसरी जिसने बनवाया था उसके ऊपर भी होगी। दोनों का फ्यूचर तबाह हो गया। दोनों की एक तो सबको पता चल गया कि ये गलत काम करते हैं, इज्जत खाक में मिल गई। तो बेहतर ये है कि आप किसी के झांसे में ना आए। आप हमारे ITP वाले जो उसको देखें, किसी बंदे से पूछें, यहाँ पे आए। और यहाँ पे तो मैं हैरान होता हूँ कि आप किसी के क्यों आते हैं, किसी के सहारे क्यों आते हैं, अल्लाह के सहारे आए। बिल्कुल। यहाँ पे बैठे हुए हमारे सीटीओ साहब बैठे हैं, कोई मसला तो आप सीटीओ साहब से बात करें। सीटीओ साहब को बताएं, वो हर टाइम यहाँ पे मौजूद होते हैं, हर वक्त बात करें, हर वक्त होते हैं। रमज़ान भाई भी इनके साथ घूम रहे होते हैं, इधर उधर SP भी साथ फिर रहे होते हैं और वो अचानक ही इनमें से किसी का कोई पता नहीं होता, कोई भी ऑफिशियल किसी भी वक्त जाके किसी का भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। तो दूसरी बात ये है कि जब आप फॉर्म्स अपना लेके आते हैं अंदर, बगैर फॉर्म के अंदर तो आप आ ही नहीं सकते। ये तो इन्होंने इतना प्रोटेक्टेड कर दिया ये सिस्टम कि आप बगैर फॉर्म के आ नहीं सकते। और जब फॉर्म आप जमा करवा देते हो तो आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई बंदा गैर ज़रूरी तौर पर आ जाता है तो पुलिस के अंदर आपको पता है कि इतनी सलाहियत तो होती है कि वो पहचान जाती है कि शख्स किस सिलसिले में आया हुआ है, तो उसमें आप फंसेंगे। तो इन्होंने बताया कि एक तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, दूसरा ये होगा कि आपका जितना भी आप ज़ाहिर अब रिकॉर्ड आ जाता है और आपकी जो हिस्ट्री है सारी की सारी ख़राब हो रही होती है। तो इस तरह के लोगों से इज्जत ख़राब होती है, इज्जत भी ख़राब होती है। तो अपनी हिस्ट्री जो है वो साफ़ रखें। अब ये हम जा रहे हैं इशारों की तरफ। जी, इशारों की तरफ। ये भी स्टेप 3 का प्रोसेस है जी, इसी का। और ये हॉल 4 है जहाँ रमज़ान भी आपको लेके जा रहे हैं। हॉल 4 है, ये देखें। और यहाँ पे 4 आ गया आपका। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी आपको वॉलंटियर्स नज़र आएंगे और ऑफिशियल्स भी नज़र आएंगे यहाँ पर। ये हमारी पुलिस ऑफिसर है, ये देखें मैडम शाहीन है यहाँ पे जो होती हैं इस काउंटर के ऊपर। और इसमें मैडम कोई बगैर पढ़े लिखे भी आ जाते तो उनको आप लोग फिर गाइड करते हैं सर, जो मोटर कार का होता है उनको बोर्ड पे पूछ लेते हैं पढ़े लिखे। ठीक है, आए सर ज़रा। और ये बंदा, ये इशारे बोर्ड वाले जो है पढ़ बंदे के लिए, जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए ये सारे इशारे हैं। इन इशारों को आपने याद रखना है। और अगर आप करना चाहें इनको डाउनलोड तो आप फेसबुक पेज है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये वो स्क्रीन वाले इशारे हैं। अब आगे किसका नंबर है?
कोई भी है इनको बैग बुलाओ कौन है आगे? आज अब ये डिजिटल तरीके से आपका जो है वो टेस्ट हो रहा होता है इसमें। जी सर। इसके अंदर सारे प्रोसेस होते हैं, वो रमज़ान भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। इसने CNC इसके अंदर डालना है, ये खुद ब खुद इसका आ जाएगा। अच्छा। CNC ये डालेंगे तो खुद ब खुद ये स्क्रीन पे हर चीज़ आ जाएगी। ओके। ये अपना नंबर खुद डालेंगे। ये देखें, ये रमज़ान भी ये आपको टोकन दिखाएंगे, दिया ये हमने। टोकन होता है, ये हमने इसको टोकन दिया है और ये इसके पास टोकन है। ठीक है। और ये इसने अंदर आगे टोकन दिखाया है और हमारे पुलिस ऑफिसर ने इसको कहा है कि आप आ जाएं और ये अपना शनाख्ती कार्ड डायल करेंगे और इसके बाद ये खुद ब खुद इसके सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है हाँ। कि काउंटर नंबर 12 के ऊपर किस टोकन का नंबर है, काउंटर नंबर 13 के ऊपर किस टोकन का नंबर है और 14 के ऊपर किस टोकन का नंबर है। तो ये काउंटर नंबर 11 है जिसके ऊपर टोकन साथ साथ चल रहे हैं। 4292 काउंटर इनका टोकन नंबर है। अब ये देखें, ये स्क्रीन आ गई है सामने, ये हर चीज़ अब आ ये गई है देखें, इसकी। ये टेस्ट शुरू हो गया इनका। ये देखें, हाँ। अब इसमें रमज़ान भी कितने मार्क्स होते हैं और इसमें इसमें- कितने लेने ज़रूरी होते हैं? 10 आउट ऑफ 70 10 मॉडल कार टोटल 10 होंगे, 10 होंगे। ठीक है। और जिसने 7 बता दिए वो पास है। अच्छा अच्छा और अच्छा। LTV HTV के 18 तो हमारे ये और ये देखें, हमारे जवान भी ये बैठे जो हैं। पुलिस वाले हैं, हमारे पेटी भाई भी बैठे हैं टेस्ट ये लेने सबके के लिए बराबर है। अच्छा, इनके क्या- लिए भी बराबर है। क्या हाल है ये फरूख इन्हें साहब? इनके साथ ही हैं, आवाम के साथ हैं। ये भी अपने लाइसेंस बनाने के लिए क्या आए हाल हुए है हैं सफदर साहब, ठीक ठाक हैं? और ये भी बना रहे तो हैं। मेरी बात सुने, आप इधर है तो ड्यूटी पे कौन है? सर अभी ड्यूटी से छुट्टी लेके तो आए हैं, लर्नर बनवाया हुआ था पहले का। अच्छा, तो अच्छा। आज इंशाल्लाह हमारा ये भी हो जाएगा प्रोसेस। बेहतरीन हो जाएगा, उसके बाद ड्यूटी पे जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह ज़रूर। तो पहले का नहीं बना हुआ आप लोगों का? जी पहले बना हुआ था, अभी मेरा तो एक्सपायर हुआ तो मैंने रीन्यू कराना अच्छा, है और इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाना है। अच्छा, इन्होंने फर्स्ट टाइम हुणी सीखी तुसी? जी सर, सॉरी हुणी सीखी तुसी? नहीं सर, सिक्की तो पुरानी है लेकिन वो लाइसेंस बनवाने लगे हैं। तुसी क्या इस्लामाबाद दा बनवा लिए? नहीं, असल में पता है क्या है कि हमारे जो CTO साहब हैं ना, हमारे जो IG साहब हैं, बड़ी सख्ती की, हम इनके भी लाइसेंस चेक करते हैं। हाँ, इनके भी हम लाइसेंस इनको चेक भी होते रोकते हैं। इनका भी जो है ना, आप जो चालान होते हैं इनके भी चलान होते हैं और ये जब बाइक चला रहे होते हैं तो हम इनको रोक के इनके लाइसेंस पूछते हैं। और हमारे इंस्पेक्टर जनरल साहब का ये हुक्म है कि पुलिस वालों के पहले चेक करें, आवाम के बाद में चेक करें। अच्छा। तो इसलिए ये धड़ाधड़ बना रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ी बड़ी मिसाल है इसके। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी अब आ रहे हैं और वो भी अपने जो है वो लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो बड़े ऑफिशियल्स भी आते होंगे जिस तरह जी, से जी, जी। फारूक भाई तो हेड कांस्टेबल है आप? हाँ, इन जैसे हैं और पीछे एक और हेड पिछले कांस्टेबल दिनों हमारे है। DIG साहब हैं, DIG साहब ने बनाया लाइसेंस साहब। अच्छा। रिन्यूअल कराया उन्होंने, पहले उनका बना हुआ था। अच्छा। रिन्यूअल के लिए हमारे IG साहब ने रिन्यूअल कराया आगे यहाँ पे। IG साहब ने और DIG साहब ने भी अपना रिन्यूअल कराया क्योंकि अब ज़रूरी है। लाइसेंस सबके पास और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो नाके होते हैं उसके ऊपर कोई बंदा नहीं बचता, चाहे कोई MNA हो, चाहे कोई IG हो, चाहे कोई डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कमिश्नर हो, सबको चालान करवाना पड़ता है। क्योंकि अब तो आप लोगों ने ये भी शुरू कर दिया कि बॉडी कैम लगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल कर दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं कि हम, आपने नाके पे देखा होगा कि हमने वैनें खड़ी हुई हैं। हाँ, जिस बंदे का लर्नर नहीं, हम कहते हैं इधर रुके लर्नर बनाए। अच्छा। हम वो रोडों के ऊपर बना रहे हैं। अभी हम कहते हैं हमारे दफ्तर में आए, दफ्तर ना है, आपको जहमत न उठानी पड़े, हम उधर ही उसका लर्नर जारी कर देते हैं और नाका, जितने भी नाका जाते हैं उनके ऊपर हमारी वैनें खड़ी होती हैं। ठीक हो गया। और ये लर्नर जो है, ये बताइएगा कि अब जब एक दफ़ा लर्नर बन जाता है रमज़ान भाई, सर। तो वो कब तक वैलिड होता है? वो अक्सर लोगों के अंदर ये भी अभाम होता है नहीं, कि पता नहीं। उसका 6 मंथ के लिए होता है। अच्छा, 6 महीने के लिए 6 वो महीने होता है के लिए होता है। लर्नर इसके आपका। बाद ये है, आगे आ जाएगा स्टेप 4। ओके। 4 है टेस्टिंग। आए जी, स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। नहीं, वो 5 है। वो 5 है। बाद में 4। अच्छा, हाँ, 4 ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी हाँ, 4 कि रमज़ान भाई हाँ। ने एक चीज़ जो है वो आप लोगों को ब्रीफ करनी है कि ये जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस की जो मैकेनिक ऑन व्हील्स है, हाँ। इसके बड़े चर्चे हैं इस्लामाबाद के अंदर। ये क्यों बनाएगी ये दी? ये इसलिए है कि ये हमारा जो ये यहाँ पे ना सेफ सिटी पे नंबर लगा हुआ है। ये देखें। ये जब एक शहरी डायल करता है तो वहाँ से एक वायरलेस इंतजाम है। अच्छा। वो टेलीफोन सुनता है, फिर वायरलेस सेट होती है, वो वहाँ से वायरलेस सेट करते हैं, वायरलेस पे कॉल देते हैं। हमारा वो पुलिस कंट्रोल है, ठीक है। वो हमें बताता है कि फलाना नंबर की गाड़ी इस जगह पे ख़राब है और फलाना आदमी फ़ोन कर रहा है, उसका ये नंबर है। हमारा बंदा फिर उसको कॉल करता है और वहाँ पे हमारा बंदा पहुँचता है, उसको ठीक करके उसको रवाना करता है अपनी मंजिल के लिए। अच्छा, और अच्छा, सारा अच्छा, दिन ये काम हम करते ये हैं। सारा दिन चलता है और अक्सर मैं रात को भी देखता रात हूँ को कि भी ये है। सड़कों के ऊपर होती है गाड़ी और इसके साथ भी कोई ना कोई ऑफिशियल होता है जो आप जी। लोगों के काम कर रहा होता है। तो इसमें कोई चार्जेस भी लेते हैं आप लोग? नहीं, फ्री कॉस्ट। बड़ी बात है जी। कोई कि पैसा इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस्लामाबाद में आप लोग को ये सहूलत मिल रही है कि इस्लामाबाद में किसी भी जगह आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो 1915 पे आप लोग कॉल करेंगे। और ये कॉल्स जो होती हैं ये ऑफिशियल्स भी सुन रहे होते हैं, ये सर, इनको भी ये पता चल official रहा होता है। हमें पता इसीलिए चल कहते
हैं कि सांबा ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो है वो करप्शन फ्री इसलिए कि यहाँ पर हर बंदे की कॉल और हर चीज़ जो है वो आपको सुन रहे होते हैं और उसको बाकायदा जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं आपको कि उसको किस तरह से डील करना होता है। Yes. बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई नोटिस ज़रूर ले रहा होता है, तो ये वैन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और हर इसके तरह बाद आ गया ये आ गया स्टेप 4। ये 4 है। वो लड़का मैंने आपको शायद बताया था कि वो लोगों को बता रहा है वहाँ पे ये फॉर्म देते हैं। ठीक है। ये आगे हमारा जो है ये टेस्ट अभी स्टार्ट हो गया है। ये टेस्ट अब स्टार्ट हो हाँ, गया। ये टेस्ट आगे स्टार्ट है। और ये और इसमें क्या तरीकाकार होता है सर? इसमें ये तरीकाकार है कि यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे बैठेगा गाड़ी में, ठीक है, और वो देखिए वो फेल हो गया। हाँ वो फेल हो गया है। ये देखें, अभी आपको रमज़ान भी बताएंगे। हाँ, वो कि बंदा ये फेल हो देखें गया कि ये फेल किस तरह हुआ। जी, ये बंदा फेल हो गया। इसने कोन को टच कर दी है। इसने कोन को टच करिया है रिवर्स करते हुए। और इसमें क्या करना होता है अभी आपको एक प्रोसेस दिखाएंगे करते हुए कि किस तरह से होता है। ये ज़िया कमर साहब बैठे हुए हैं, मीडिया को डील करते हैं और ज़िया का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है इनका। आईजी, हाँ आईजी इस्लामाबाद के साथ तकरीबन 5 से 6 आईजीज़ के साथ रह चुके हैं यहाँ पे ना। 14 आईजीज़ को भुगताया है ज़िया कमर साहब ने, और बहुत अच्छे इंसान है। और हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हम वक्त जो है वो तैयार रहते हैं, और किसी भी किस्म की हेल्प हो आप ज़िया कमर साहब के पास आ सकते हैं उस सूरत में जब आपको रमज़ान भाई को रिस्पांस ना दे रहे हो, जब कोई और ये आपको अभी response दे रहा हो। ये बंदा जो है ना, ये हमारा बंदा ये टेस्ट लिया, ये हो गया फेल। अच्छा वो जिसने कौन टच की है। अच्छा अच्छा और अच्छा, इसको इसने दे दिए हैं 7 डेज। 7 दिन बहुत कम दिए हैं अभी तो 7 फिलहाल। दिन दे दिए। हाँ कम से कम ये 7 लेकिन दिन इसकी मतलब है कि थोड़ी सी ड्राइविंग कमज़ोर है। अच्छा, थोड़ी सी कमज़ोर है। ड्राइविंग कमज़ोर है, जाते हुए हाँ, इसने कौन और ये 7 दिनों में अपनी इस कमज़ोरी को दूर कर लेगा। हाँ। ये दोबारा हमारे पास आएगा, इंशाल्लाह इसको हम लाइसेंस देंगे। गुड।